Okay, so you have completed all the said question as homework, excluding this fourth. Fourth में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है आपको. Let's check. तो y is equal to x to the power of m बिल्कुल सही है. डिफरेंशिएट ये भी बिल्कुल सही है. डबल डेरिवेटिव निकाला वो भी बिल्कुल सही है. अब क्या करेंगे? मुझे यहाँ क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर एम एक्स चाहिए. तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ. और इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एम एक्स के साथ. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम एक्स लिखा है इसलिए. तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एम स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ एम. बिकॉज ये x टू द पावर ऑफ m माइनस 1 इसका x टू द पावर ऑफ 1 ऐड होगा और मुझे ये मिलेगा. दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू योर m x y1. ठीक है, इसको मैं दिस आई विल गोइंग टू यूज लेटर. आई विल कॉल दैट. ओके, आई विल गोइंग टू कॉल दिस लेटर. ये कैपिटल आई लिख दिया मैंने, कैपिटल रोमन नंबर 1 लिख दिया. ओके, नेक्स्ट d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो ये आपने निकाल दिया. अभी इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? एक्स स्क्वायर के साथ. तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू m माइनस 1 x टू द पावर ऑफ m मिलेगा. क्योंकि ये एक्स स्क्वायर m माइनस 1 प्लस 2 कैंसिल होके सिर्फ m मिलेगा. तो x टू द पावर ऑफ m आ गया. और फिर क्या है? फिर प्लस एम वाई. ठीक है, तो अभी मैं इसको सेम यही चीज लेफ्ट हैंड साइड वाली लिख. ओके, सो नाउ ये जो भी मुझे प्रूव करना है उसको मैं नीचे ला के रखता हूँ ऐसे. ठीक है, और अब मैं यहाँ पर लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड. ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस. तो व्हाट इज एक्स स्क्वायर d2y by dx square? x square d2y by dx square is this. It is this. तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ. तो it will be m into m minus 1 x to the power of m minus mx dy by dx. मतलब mx y1 is what? It is x m square x to the power of m. तो इसको लिखता हूँ मैं m square x to the power of m. ये लिखता हूँ. ठीक है, और फिर प्लस एम वाई. तो इसको प्लस एम वाई करता हूँ. नाउ आई विल गोइंग टू सॉल्व दिस. दिस इज एम स्क्वायर. या फिर एक काम करते हैं, लेट इट बी एम. नहीं, ऐसे नहीं करते, एम स्क्वायर ही करते हैं. चलो, ये एम स्क्वायर. तो ये एम स्क्वायर एक्स टू द पावर ऑफ एम. ठीक है, एंड दिस विल बी माइनस एम एक्स टू द पावर ऑफ एम. ओके, माइनस m square x to the power of m plus my. Okay, so you can see that this and this is getting cancelled. Okay, and here what is the value of y? Y is x to the power of m. Here it is written y is x to the power of m. So I will going to replace this y as x to the power of m, or else I will going to write this x to the power of m as y. So I will get minus my plus my. This will get cancelled and I will get 0, which is equal to right hand side. तो हमने ये प्रूव कर दिया. आया समझ में? Fine. So second sum, it says that solve the following differential equation. So this is the differential equation. Okay, it is given. What is the degree of this differential equation? Not defined. Why? Because log के अंदर dy by dx. So degree is not defined. But this is a differential equation. So how to solve this? अब मैं इसको solve करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा equation. ठीक है, I will get the equation. Okay, so कैसे solve करेंगे? आपको logarithm का law पता होना चाहिए. क्या?
अगर log a इज इक्वल टू b है, इसका मतलब क्या है, ये टू द बेस e है, log a टू द बेस e इज इक्वल टू b। इसका मतलब क्या है, मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, e टू द पावर ऑफ b इज इक्वल टू a, ऐसे लिख सकता हूं। तो यही चीज मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये टू द बेस e है, करेक्ट। तो मैं लिखूंगा dy बाई dx इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ 2x प्लस 3y, दिस एंड दिस इज सेम, ठीक है। अब मैं क्या करूं, dy बाय dx, नहीं तो छोड़ो dy, ठीक है, dy इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ 2x इंटू ई टू द पावर ऑफ 3y, और ये dx जो है इसको मैं यहां लेके आता हूँ, ओके। अब मुझे वेरिएबल सेपरेटर मेथड यूज कर सकता हूं यहाँ पर मैं। तो ये जो e टू द पावर ऑफ 3y है, इसको यहाँ लेकर आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ माइनस 3y dy इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ 2x dx, ओके। अब क्या करें, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेट किया मैंने, ये इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेट किया, ये कांस्टेंट लिख दिया, fine. So what is integral of e to the power of minus 3y? It is e to the power of minus 3y divided by minus 3. Similarly here it will be e to the power of 2x divided by 2 plus this c. तो ये c1 लिख देता हूं मैं, इसको c नहीं लिखता हूं, c1 लिखता हूं, ओके फाइन। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ द साइड्स। इधर 6 मल्टीप्लाई किया, इधर 6 मल्टीप्लाई किया, इधर 6 किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा, 2 1 जा 2 3 जा। So what I'll get minus 2 e to the power of minus 3y, okay, is equal to 3 e to the power of 2x plus 6 c1। हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि नेगेटिव ना लिखे, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 e to the power of 2x plus 2 e to the power of minus 3y, okay, plus 6c1 is equal to 0। मेरा इक्वेशन बन गया है, लेकिन मुझे ये माइनस नहीं लिखना है, माइनस सही नहीं है लिखना, राइट। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय e to the power of minus 3y, okay, again divide by e to the power of minus 3y, again divide by e to the power of minus 3y, ऐसा करूंगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ मिलेगा 3 e to the power of 2x e to the power of 3y plus 2, ये कैंसल हो जाएगा, और ये मिलेगा प्लस 6c1 e to the power of 3y is equal to 0, ओके। इसको आगे और ऐसे लिख सकते हैं, 3 e to the power of 2x plus 3y, ओके, प्लस 2 प्लस ये जो टर्म है ना 6c1, इसको कैपिटल C मान लो, ये हो जाएगा e to the power of 3y, e to the power of 3y is equal to 0। You can have this as your answer. Got it? Fine. So here it says y cube minus dy by dx is equal to x square dy by dx, okay। ये dy by dx दो बार आ गए, आपको एक बार लिखना है, कैसे लिखोगे इसको, y क्यूब इज इक्वल टू ये जो dy by dx को वहां ट्रांसपोज करो, तो आपको मिलेगा यहाँ पर dy by dx इज इक्वल टू नहीं, प्लस एक्स स्क्वायर dy by dx, ओके फाइन। तो मैं ये dy by dx नहीं लिखता हूं, मैं इसको सिर्फ y1 लिखूंगा, ठीक है। y क्यूब इज इक्वल टू y1 प्लस एक्स स्क्वायर y1। तो मैं क्या करूंगा ना, इस y1 को मैं कॉमन निकाला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ओके। अब इसको मैं dy by dx लिखता हूँ, dy by dx, क्यों, क्योंकि मुझे सेपरेट करना है। तो सेपरेट किया तो x एक तरफ आएगा
और y एक तरफ आएगा, तो dx को मैं वहां ले गया और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू ये 1 अपॉन वाई क्यूब dy आएगा। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो क्या करना है, इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट, ये कांस्टेंट आ गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज व्हाट, इट इज tan इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली दिस, ये y टू द पावर ऑफ 3 है, ऊपर जाएगा तो y टू द पावर ऑफ, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा y टू द पावर ऑफ -3। इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो y टू द पावर ऑफ -3 प्लस 1 दैट इज -2 डिवाइड बाय -2 प्लस c। ओके, तो अब इसको, ये आंसर आ चुका है अभी। ठीक है, अभी सिर्फ आपको अरेंज करना है। तो ये 2 को मैं यहाँ ले जाता हूँ न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स। इस c को c1 लिख देता हूँ, तो इट विल बी 2 tan इनवर्स ऑफ x, 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर, 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस 2c1 प्लस 2c1। ओके, अब वापस इसको और कम कर सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0 प्लस 2c1 इज इक्वल टू 0। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो आई विल गेट 2 वाई स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x, ओके, प्लस 1 प्लस ये जो 2c1 जो है, इस 2c1 को मैं, इस 2c1 को मैं c मानता हूं, तो ये हो जाएगा c वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। गॉट इट? Okay, so it says that find for each of the following differential equation, find the particular solution. So when it says particular solutions, what does that mean? That mean that C arbitrary constant C should not come in answer, should not come in your answer or in your equation, okay, in your equation arbitrary constant C should not come. Okay, now let me solve question number fifth one. All are simple, okay, but let me solve one. I will solve one, rest all will be homework for you. Okay, so here it says x plus 1 dy by dx minus 1 is equal to 2 e to the power of minus y. So what will do, you are going to separate. How? This x plus 1 I will write here, this dy by dx I will write here, then this 1 minus 1 I will going to transpose here, so I will get 1 plus 2 e to the power of minus y. Okay, now this dx I will going to transpose there, this dx I will going to transpose. अब x को एक तरफ, y को एक तरफ, ओके, सेपरेट करना है। यहाँ y है लेकिन यहाँ तो x है, तो ये गड़बड़ हो गई। तो क्या करोगे, इस y वाला टर्म को यहाँ लाओ, इस x वाले टर्म को यहाँ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 e to the power of minus y dy, it is equal to 1 upon x plus 1 dx। ओके, सेपरेट हो गया। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट करो, ये इंटीग्रेट और ये c1 कर देता हूँ। चलो, ये c1 मैंने कर दिया इसको। ओके, अब इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट, ये तो e to the power of minus y है, कभी भी डिनोमिनेटर में e to the power of minus y हो, ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए ऊपर भी e to the power of y या कुछ तो आए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय e to the power of y इन न्यूमरेटर एंड मल्टीप्लाई बाय e to the power of y इन डिनोमिनेटर। उससे क्या मिलेगा, e to the power of y न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा e to the power of y प्लस 2 dy, और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो ये आ जाएगा मेरा log of x plus 1,
ठीक है, ये इसको मैं C2 लिख देता हूँ। क्यों लिखा है C2? क्योंकि मैंने इंटीग्रेट किया है, इसलिए मैंने C2 लिखा है। ओके, अब यहाँ आप देखो e टू द पावर ऑफ y प्लस 2 का डेरिवेटिव e टू द पावर ऑफ y dy होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ e टू द पावर ऑफ y प्लस 2। ठीक है, और ये जो है इसको मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस log ऑफ x प्लस 1 होगा। ठीक है, ये C3 है, यहाँ पर इंटीग्रेट किया है, इसका कुछ तो कांस्टेंट होगा, इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट मिलके ये कांस्टेंट विल बी चेंज्ड। तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है। अब यहाँ देखो log a माइनस log b इज व्हाट? इट इज log ऑफ e टू द पावर ऑफ y प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 1, दैट इज इक्वल टू ये C3y। ओके, मैं इसको लिखता हूँ log ऑफ c लिखता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये रिलेशन सब लिखना क्या, सी का सबका रिलेशन लिखते रहना। हाँ सर। C3, हाँ, तो ये सब रिलेशन लिखना है। और फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा e टू द पावर ऑफ y प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू c। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन अभी बन गया। तो e टू द पावर ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू c x प्लस 1। दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन, बट क्वेश्चन में क्या दिया है? यू हैव टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दिया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो सी नहीं होगा। तो उन्होंने कंडीशन दिया है, क्या दिया है कंडीशन? जब x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिया है। तो सेम कंडीशन वी विल गोइंग टू अप्लाई हियर, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने अप्लाई किया यहाँ पर कंडीशन। ठीक है, यहाँ मैंने अप्लाई किया कंडीशन, c विल बी e टू द पावर ऑफ 0 प्लस 2 और x की वैल्यू 1 है, तो ये कितना होगा? ये 3, ये 3/2 होगा। तो आई विल गोइंग टू रिप्लेस दिस c विथ 3/2। तो ये हो जाएगा e टू द पावर ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2 x प्लस 1। नाउ यू कैन एडजस्ट दिस, 2 e टू द पावर ऑफ y प्लस 2 is equal to 3x plus 1। You can write this as your final answer, या फिर अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब आपको आंसर तो मिल चुका है, 2 e to the power of y, ये माइनस 3x यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3x, ये 2 2 जा 4 और ये 3, 4 minus 3 is 1, so you will write 1 is equal to 0। This also could be your final answer. Got it? Okay, so question number 4, reduce each of the following differential, okay, equations in the variable separator form and hence solved. So first one you can take as homework because this is similar to one of the solved example. Okay, hint here is this cos of x plus y is an angle. You cannot separate x and y separately because of this cos. So what you'll do, you will going to assume, like you will going to put x plus y is equal to u, and then you will going to differentiate, and then you will be able to make the variable separator. Here variable will be changed, here it will be u, and it will be dy by dx now, dy by dx, u and x will be there. Similarly over here the hint is x minus y is equal to u, you will going to put and you will going to do. Similarly, in question number 3 also, x square plus y square is equal to u, you will do and you will solve. So this 1 and 2 you can take as homework. Okay, third one I am solving it now. Both, all three are similar, लेकिन मैं ये थर्ड वाला कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने क्या पुट किया है, मैं पुट करूंगा x square plus y square is equal to u. Now taking derivative with respect to x, so I will get 2x plus 2y, then dy by dx is equal to du by dx. Fine. Now here this will become what? This will become x
plus y, x plus y dy by dx is equal to sec u. Okay, now dy by dx, dy by dx. So I will get from here dy by dx as, now see, from here I will get dy by dx as this 2x I will bring there. So it will become du by dx minus 2x. Okay, 2y 2y dy by dx is equal to du by dx minus 2x, and then I'll put this in bracket, and then 1 upon 2y will come from here. Now this value, whatever I have got dy by dx, this I will going to substitute here. Okay, or rather, okay, fine. So what I'll get here, I will get x plus y, dy by dx is 1 upon 2y, then du by dx minus 2x is equal to sec u. So here y and y is getting cancelled. I will get x plus 1 by 2 du by dx minus x I will get is equal to sec u. Okay, fine. Now next you will going to observe that this minus x and this plus x will get cancelled, and you will get du. This sec u I will bring it down, so it will become here cos u. Okay, sec u will come here and it will become cos u is equal to 2 dx. Okay, now I have separated the variables. X is here and u is here. Now to do integrate on both the sides. Okay, when we do integration, I have to put constant. Now here integration of cos of u is what? Integration of cos of u is sine of u. Sine of u is equal to 2 is a constant taken out. Integration of dx is x plus c. Now you will going to replace the value of u, that was x square plus y square is equal to 2x plus c. This is your answer. Okay, got it? Okay, so it says reduce each of the following differential equation to the variable separated form and hence solve. So here you have 2x minus 2y plus 3 dx minus x minus y plus 1 dy is equal to 0. Okay, you have to find a differential equation and you need to solve whenever it is wherever it is possible. So what you'll do, first you will going to convert this as dy by dx. So I will write 2x minus 2y plus 3. Okay, minus 2y plus 3, then minus okay, equal to I will take. Anyway, it is you can do that way also. Then x minus y plus 1 dy by dx. Now here it is difficult. I cannot I cannot separate this, right? I cannot separate x and y. So what I'll do, I will going to assume another variable called u. So I will going to put x minus y plus 1 is equal to u. This I will going to make it u. Okay. So differentiating this with respect to x, I will get 1 minus dy by dx. This is 0. This will be du by dx. So now this particular equation, I can rewrite as this is 2 and x minus y plus 1. Okay, I will take x as common, sorry, 2 as common, x minus y. Here again I will take 2 as common, I will get 1.
this is what I did for this. 2x, 2x, minus 2y, minus 2y. 2 into 1 is 2, plus 1, plus 1. Intentionally I did this way. Why? क्योंकि मुझे ये u में कन्वर्ट करना है उसको फाइनली, इसलिए. ओके, इज इक्वल टू u एंड dy by dx लिख देता हूँ इसको फिलहाल. नेक्स्ट स्टेप में और रिड्यूस कर देंगे. तो ये जो टर्म है मेरा, ये टर्म इज u. तो आई विल गोइंग टू राइट 2u plus 1 is equal to u. This is dy by dx. तो यहां से आप देखोगे dy by dx जो है, कहां से, यहां से, वो क्या है, वो है 1 minus du by dx. This is 1 minus du by dx. तो मैं इसको लिखूंगा 1 minus du by dx. ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2u plus 1 upon u is equal to 1 minus du by dx. इसको यहाँ लेता हूं मैं, ये du by माइनस है ना, ये इसको मैं यहाँ लेता हूँ, du by dx हो जाएगा, और इसे मैं वहां लेके जाता हूँ, तो वो हो जाएगा 1 minus 2u plus 1 upon u. डिनोमिनेटर में u है, यहाँ भी u चाहिए, तो u और u मैंने किया, ठीक है, और फिर यहाँ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ. तो du by dx will be what, u minus 2u minus 1 upon u. तो फाइनली मुझे यहाँ मिल गया du by dx. du by dx is equal to ये क्या होगा, ये होगा माइनस u minus 1, ओके, अपॉन u. करेक्ट. अब क्या करें, ये माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये प्लस आ जाएगा. ओके, अब ये सेपरेट, ये वेरिएबल सेपरेटर के फॉर्म में आ चुका है. एक तरफ पूरा u है, एक तरफ dx है, तो मैं इसको लिखता हूँ u, ओके, u अपॉन u plus 1 du is equal to minus dx. करेक्ट, आ गया ना, पूरा सेपरेट फॉर्म में हो गया. अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन. ओके, इंटीग्रेट. ओके, सो आई विल गेट u upon u plus 1 du, that is equal to minus dx. Now to find the equation, we have to integrate on both the sides. So when I integrate, I have to put this constant c1. Here I will going to add plus 1 and minus 1, because in denominator I have u plus 1. So this will become u plus 1 upon u plus 1 du. Then here it will be minus integration 1 upon u plus 1 du. This is again integration of dx plus c1. So this and this will be cancelled. Integration of 1 du will be u, minus integration of this will be u plus 1 is equal to minus x plus c1. Now here the condition is given that when x is equal to 0, y will be 1. This condition is given. So the same thing I will going to apply here. Before that, I need to substitute the value of u. What is the value of u? The value of u which I have considered initially is x minus y plus 1. So I will going to write instead of u, x minus y plus 1 minus log of x minus y plus 1 is equal to minus x plus c1. Now I will going to substitute the value of x as 0 and the value of y as 1. So x will be 0, y will be 1, plus 1 is equal to minus 0 plus c1. So when I solve this, I will get the value of c1 as minus 1 plus 1 cancel, minus 1 plus 1 cancel. I am getting here minus log of 1. Log of 1 is 0. So c1 will be 0. This is all 0. So what will be my equation? My equation will now become x minus y plus 1 minus log of
x minus y plus 2 is equal to minus x, and c1 is 0. This minus x will be transposed here, so I will get 2x then minus y plus 1. Okay, 2x minus y plus 1, and here it will be minus log of x minus y plus 2 is equal to 0. This is my final answer. Got it?